हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी अच्छे होंगे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। पढ़ने को मैं लगातार इस हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ कि जब इंसान पढ़ता है ना तो उसे नॉलेज गेन होती है। हर बार आप नया कुछ पढ़ते हैं तो वो आपको अवेयरनेस भी देता है और पॉजिटिविटी भी दे देता है, क्योंकि आप कुछ उससे नया सीखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बताने वाली हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का। पिछले वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटर हैमर इन पाइपलाइन टेक्स प्लेस व्हेन। ऑप्शन ए, फ्लूइड इज फ्लोइंग विद हाई वेलोसिटी। ऑप्शन बी, fluid is flowing with high pressure. Option C, flowing fluid is suddenly brought to rest by closing a valve. And option D, flowing fluid is brought to rest by gradually closing a valve. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोइंग फ्लूइड इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट बाय क्लोजिंग ए वॉल्व। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड प्रॉपर्टी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसके फ्लो के बारे में बात करते हैं। बेसिकली उसकी जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी या फ्लो प्रॉपर्टी, हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैकेनिकल डिवाइस हम यूज़ में लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ हाइड्रोलिक पावर प्लांट में, तो वो सारी डिवाइस डिपेंड, उनकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज पे या फिर वाटर के फ्लो पे। जितना हाई एफिशिएंटली वाटर फ्लो करेगा, आपकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी वो उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम जो हमारा जो स्टडी रहती है वो किस पे रहती है? वाटर के फ्लो पे, कि फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है, इसमें हेड लॉस कैसे हो रहे हैं और लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑल एक्सपेरिमेंट्स थस फार इंडिकेट्स दैट देयर कैन बी ए लेमिनार फ्लो इन ए पाइप इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ब्लो। सबसे पहली बात, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ये रेशो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। और हम फ्लो की टर्म में रेनॉल्ड्स नंबर को क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है कि फ्लो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट। लेमिनार फ्लो स्मूथ फ्लो होता है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो वो जो फ्लो माना जाएगा पाइप फ्लो, वो लेमिनार होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। क्वेश्चन नंबर थर्ड, for maximum transmission of power through a pipeline with total head H, the head loss due to friction HF is given by। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HY3। जो हेड लॉसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है मेजर लॉस और दूसरा होता है माइनर लॉस। मेजर लॉस किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। और उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? HF इक्वल होता है 4FLV² अपॉन में 2GD। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विद एफ डैश, ये जो एफ डैश है वो होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और अगर सिर्फ कैपिटल एफ की दिया हो तो वो आपका होता है फ्रिक्शन फैक्टर। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 12 सेंटीमीटर डायमीटर स्ट्रेट पाइप इज लेड एट ए यूनिफॉर्म डाउनग्रेड and flow rate is maintained such that velocity head in the pipe is 0.5 meter. If the pressure in the pipe is observed to be uniform along the length, when the downslope of the pipe is 1/10, what is the friction factor for the pipe? तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन पे अगर बात करें तो कौन कौन से वैल्यूज़ आपको गिवन है। डाया गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, तो आप उसे मीटर में चेंज कर दोगे, 0.12 मीटर। ठीक है। देन उसने हमें क्या दे रखा है? वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड क्या होता है? V²/2G। उसकी वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर। देन उसने क्या है कि जो प्रेशर इन द पाइप इज ऑब्जर्व टू बी यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ व्हेन द डाउन स्लोप क्या हो जाएगा? HF/L। उसकी वैल्यू गिवन है 1/10। ठीक है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द पाइप? HF की वैल्यू इक्वल होती है कैपिटल FLV² अपॉन में 2GD। यहाँ पे जो कैपिटल F होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शन फैक्टर को। ठीक है। आपके पास जो वैल्यूज़ है HF/L है, V²/2G की वैल्यू आपको गिवन है एंड डाया आपको गिवन है। सारी वैल्यू स्प्लिट कर दोगे, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.024। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप वेरीज। ऑप्शन ए, डायरेक्टली एज द वेलोसिटी। ऑप्शन बी, इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ऑप्शन सी, इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। एंड ऑप्शन डी, अप्रॉक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जब मैं टर्बुलेंट फ्लो की बात करती हूँ तो उस समय HF जो वेरी करता है वो जो V की पावर N, और N वेरी करता है 1.722। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Then next question है, when the pressure of liquid is increased from 3 meganewton per meter square to 6 meganewton per meter square, its volume is decreased by 0.1%. The bulk modulus of elasticity of liquid will be। बल्क मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी वैल्यू होती है B dP/dV। ठीक है। dP रिप्रेजेंट करता है चेंज इन
प्रेशर को, dv रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वॉल्यूम को, और अपन में v यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम इज डिक्रीज रहा है, मतलब dp बाय dv की वैल्यू, dv बाय v की वैल्यू आपको गिवन है 0.1%, ओके। एंड dv की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रेशर दोनों गिवन है P1 और P2 दोनों को माइनस कर दो, 6 - 3 3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए कर्व डेट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर इज, ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्ट्रीम लाइन की। स्ट्रीम लाइन की केस में कोई भी पॉइंट पे अगर आप इंस्टेंटली टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपको वेलोसिटी की वैल्यू देता है उस पॉइंट पर फ्लूइड की। क्वेश्चन नंबर 8, 120 mm diameter jet of water is discharging from a nozzle into the air at a velocity of 40 meter per second. The power in the jet with respect to a datum at the jet will be, अब यहाँ से आपसे पावर की वैल्यू पूछी है, क्या क्या वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ो। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंड डाया की वैल्यू गिवन है 120 mm। डायमीटर से आप एरिया कैलकुलेट कर दोगे। अब मैंने पावर पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे नोजल की, हाफ mv², और m की जगह, मास की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाई विद आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, वॉल्यूम। तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हो हाफ रो ए वी का क्यूब, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वो कैसा हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ओवरऑल जो पावर इक्वल हो जाएगी हाफ रो इंटू ए इंटू वी क्यूब हो जाएगी। वैल्यूज पुट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 किलोवाट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिगार्डिंग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट है लेमिनार यूनिडायरेक्शनल फ्लो बिटवीन स्टेशनरी पैरेलल प्लेट, करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड है लेमिनार यूनिडायरेक्शनल फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हैविंग नो रिलेटिव मोशन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड, लेमिनार फ्लो इज इन सर्किट पाइप्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, लेमिनार फ्लो बिटवीन कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है। तो इसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्रूड ऑयल हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.9 फ्लोज थ्रू ए pipe in diameter 0.15 meter at the rate of 8 liter per second. If the value of mu is 0.3 Newton second per meter square, the Reynolds number will be nearly. Reynolds number क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इसे फॉर्मूले की टर्म्स में बात करूँ तो आर ई इक्वल होता है रो वी डी बाय म्यू, ठीक है। यहाँ पे रो कैसे रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को। क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.9 मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो डेंसिटी मिल जाएगी। वी मतलब क्या हो जाता है, वी आपका आ जाता है वो वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं गिवन है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्चार्ज गिवन है। डिस्चार्ज कितना है, 8 लीटर पर सेकेंड, उसे मीटर क्यूब में चेंज कर देना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना एंड देन डिवाइड कर देना एरिया से, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो रो वी मिल गया। डाया इसमें गिवन है 0.15 मीटर, अपॉन में म्यू की वैल्यू गिवन है। सब वैल्यूज पुट कर देंगे आप यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 205। देन क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्लूइड ऑफ मास डेंसिटी 1790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड विस्कोसिटी आपको गिवन है 2.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी यहाँ पे गिवन है। एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन ए 6 मीटर डायमीटर पाइप, द हेड लॉस ओवर ए लेंथ ऑफ 12 मीटर पाइप विल बी नियरली। अब आपको जितनी भी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पहले उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पूछा इसने हेड लॉस की वैल्यू पूछा है, ठीक है। यहाँ पे HF की वैल्यू है, पाइप के अंदर पूछी, पाइप के अंदर HF की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था 32 म्यू VL अपॉन में रो GD, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है, पुट कर देंगे वैल्यूज़, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज करेक्ट। पहला है streamline represent an imaginary curve in the flow field so that the tangent to the curve at any point represent the direction of instantaneous velocity at that point. स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। सेकेंड है पाथ लाइन, स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रिक्ट लाइन्स आर आइडेंटिकल इन स्टेडी फ्लो, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। देन क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर सर्ज टैंक्स यूज्ड इन पाइपलाइन। ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शनल लॉसेस इन पाइप,
ऑप्शन बी टू एंश्योर यूनिफॉर्म फ्लो इन पाइप, ऑप्शन सी टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर प्रेशर एंड ऑप्शन डी टू रिड्यूस कैविटेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर प्रेशर। Question number 14. Which one of the following statement is appropriate for the free surface, the hydraulic gradient line and energy gradient line in open channel flow? सबसे पहली बात आती है ये दोनों होती क्या है। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन सम होता है तीनों एनर्जी हेड का, कौन कौन सी, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड, या फिर आप जिसे बोलते हो वेलोसिटी हेड। ओके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो सम होता है डेटम हेड एंड प्रेशर हेड का। ओके, अब इसने पूछा है which one of the following statement is appropriate for the free surface, the HGL hydraulic gradient line and EGL energy gradient line in open channel flow? Option number A parallel to each other but they are different lines, option B all coinciding, option C such that only the first two coincide and option D such that they are all inclined to each other। correct statement option हो जाएगा option number C such that only the first two coincide। Question number 15. A pipe of 20 centimeter diameter and 30 kilometer length transport oil from a tanker to the shore with a velocity of 0.318 meter per second. The flow is laminar if mu की वैल्यू है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पावर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो वुड बी। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया, पावर की वैल्यू पूछी है। क्या क्या आपको गिवन है, डाया गिवन है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर, तो इसे चेंज कर देंगे मीटर में। ठीक है, लेंथ आपको गिवन है 30 किलोमीटर की, वेलोसिटी भी गिवन है और म्यू गिवन है। पावर की वैल्यू पूछी, पावर क्या होता है, P इंटू क्यू, या फिर हम जैसे कह सकते हैं नॉर्मली रो जी क्यू एच। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, इसमें डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 32 म्यू यू एल अपॉन में डी स्क्वायर। आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है। डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पावर की वैल्यू आ जाएगी 7.63 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द प्रेशर ड्रॉप इन ए पाइप फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी। इट कैन बी डिडक्टेड डेट द, ऑप्शन ए फ्लो इज लेमिनार, ऑप्शन बी फ्लो इज टर्बुलेंट, ऑप्शन सी फ्लो पाइप इज स्मूथ एंड ऑप्शन डी पाइप इज रफ। इसने क्या किया, जो प्रेशर ड्रॉप है मतलब जो डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मीन वेलोसिटी के, तो क्या हो जाएगा, फ्लो इज लेमिनार। अगर यहाँ पे वी स्क्वायर के होता तो वो हो जाता फ्लो इज टर्बुलेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लो इज लेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। shear stress in a turbulent flow is due to, ऑप्शन ए द विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड, ऑप्शन बी द फ्लूड डेंसिटी, ऑप्शन सी फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑप्शन डी फ्लक्चुएशन ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज वेल एज ट्रांसफर्स टू इट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, fluctuation of the velocity in the direction of flow as well as transfers to it। Question number 18. Which of the following factors determine the friction for turbulent flow of incompressible fluids in a rough pipe? Option A Froude number and Mach number, option B Mach number and relative roughness, option C Reynolds number and relative roughness, option D Froude number and relative roughness। Correct option हो जाएगा option number C Reynolds number and relative roughness। Question number 19. Separation of fluid flow is caused by, option A reduction of pressure in the direction of flow, option B reduction of the boundary layer thickness, option C presence of adverse pressure gradient, option D presence of favorable pressure gradient। Correct option हो जाएगा option number C presence of adverse pressure gradient। Question number 20. In the boundary layer, the flow is, option A viscous and rotational, option B inviscid and irrotational, option C inviscid and rotational, and option D viscous and irrotational। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्कस एंड रोटेशनल। और यही रीज़न होता है कि बाउंड्री लेयर के अंदर आप बर्नौलीज थ्योरम्स का यूज़ नहीं करते हो। तो आज की वीडियो में हमने पढ़े ये 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू एफएम। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट ट्रांसफर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू गाइज।